तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। कौन कह रहा है? क्यों कैसे कैसे क्यों तुम फैसला करोगे? फैसला क्यों कम है? बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्त की जमीन, एक सेकंड, हमारी वक्त की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना। अच्छा तो रुको जरा। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात क्या बात है सर, क्या बात है सर। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है। बैंड बज गया। जय श्री राम दोस्तों आज के डिबेट में जमकर मजा आने वाला है, क्योंकि जब राजकुमार भाटी जी ने फैज खान को कहा आप आजम खान के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो, और उसके बाद तो भाटी जी की ऐसी धुलाई हुई कि उसकी भट्टी टूट गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एकल विद्यालय देश में कितने सारे खोले जा चुके हैं। मुसलमानों के पास अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। वक्फ को, एक सेकंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही। मुसलमानों का है। एक सेकंड देखिए, इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। अमीश जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कहना नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से। आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। कौन कह रहा है? क्यों कैसे 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 क्यों तुम फैसला करोगे? फैसला क्यों कम है? बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्त की जमीन, एक सेकंड, हमारी वक्त की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना। खोपड़ी तोड़। हमारी जमीन हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है। आपको क्यों लग रहा है? एक सेकंड शाजिया प्लीज, पूछे ना, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान इस देश के मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे एक लाइन में समझाइए। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये सरकारी थी, वो बांट दी गई। ये तो हमारी पर्सनल है। की बात का जवाब देना। शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ। शांति शांति विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा देते हैं, मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया? सुनिए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में गुजर लड़की थी जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। मंदिर शब्द मत, बात सुन लीजिए, बस ये निवेदन। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं, मुझे बता दीजिए। पुलिस की एफआईआर में तो मंदिर लिखा हुआ है। पुलिस की एफआईआर में चार्जशीट में, अबे जल्दी बोल, मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो, क्या बोलूं मैं? आपका मंदिर बोलता है एकदम, इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए? अरे तब दरगाह, तब आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई जो उसके पक्ष में रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रही थी? अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे बोलते हैं? हुआ है ना कुछ दरगाह में, अजमेर दरगाह के नाम जहां हुए उन मुल्लाओं को फांसी में चढ़ाइए। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया,
आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। तो क्या नाचो मैं? मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप। अच्छा, जितना शानदार वो आदमी है, उस आदमी की आलोचना बात बोल करने रहे का हैं? आपको क्या हक नहीं तरीका है। है बात करने का? है? ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या किया? आजम खान नेता है, शानदार नेता बोल दीजिए, है। आप उसके आजम बाद खान बोलिए। एक मैं देशभक्त बोलूंगी। नहीं, मुझे और आपको भाईचारे में मैं विश्वास मौका करने दूंगा। वाला हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आजम खान वो नेता है हाँ। जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी क्या जमीन ली है? वक्त कौन सी बोलने जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। आप मुसलमानों खुद के लिए करिए। यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसमें पैसे खाए हैं। हाँ, उसमें वो पैसा यूनिवर्सिटी खाया बनाई और बच्चों को जेल में पढ़ाने है के वो। लिए, और फ्री सुनिए, में आप शिक्षा बोलने देते हैं दीजिए, बच्चों मुझे को। बोलने दीजिए। क्या बात कर रही हो आजम आप? खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है, यह कहा था आजम खान ने। इसके अलावा आजम खान ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कारनामे किए हैं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आज के इंटरनेट के जमाने में जाके पढ़ सकता है आजम खान किस तरह का व्यक्ति था। उस आजम खान को बोल रहे पैर की धूल के बराबर नहीं है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर। ये सत्य है, बिल्कुल जवाब का मौका दे रहा हूं। उसके कुत्ते से मिलते थे जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता हो अगर मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यह है कि इस देश के मुसलमान को कभी बाबर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ, कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब आजम खान के साथ जोड़ते हैं आप लोग। और एक सामने सच्चा देशभक्त मुसलमान खड़ा हुआ है, उसे आप कहते हो पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। भैया जी आप तो